सर मेरा उम्र भी नहीं कर रहे हैं सर, 40 साल हो गए। 2009 से मैं 12वीं पास हूँ, पंजीयनकृत हूँ आज तक के कंटिन्यू, और मेरे को रोजगारी भत्ता भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा एज 36 उम्र हो गए। काका थोकन अपन भतीजा मन का तो देख, पढ़ लिख के हमार चुंदी हो गए सफेद। लगातार प्री भी ले लिया गया, उसके लिए भी धरना दिए थे, उसके बाद प्री लिया गया है, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। काका हमार नहीं तो अपन भतीजी बहू मन के पियाला समझ गा, उम्र बीत जाही काका, तोर बहू के मया छूट जाएगा। % के दर पे हमारा 50 ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, उससे ज़्यादा हमको नोटिफिकेशन चाहिए, वैकेंसी चाहिए। प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार ने आगाज कर दिया है और बेरोजगारी भत्ता के लिए पंजीयन भी शुरू हो चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी संघ अपनी मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे हम तस्वीर दिखाएंगे आपको कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुँचे हैं और अपनी मांगों को लेकर 50% आरक्षण में भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात करें। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। वे कहाँ से पहुँचे और क्या कुछ आप लोग की मांग है? जी मैं भिलाई से हूँ और हम लोग टेक्निकल के स्टूडेंट हैं। मैं 2018 बैच पास आउट हूँ बीई का, तब से तैयारी कर रहे हैं लगभग कोचिंग ज्वाइन करके। और 2018 के बाद मात्र 2 या 3 एक ACF आई थी और एक अभी जूनियर इंजन आया हुआ था और एक AE का वैकेंसी आया था, लेकिन एक भी का रिजल्ट का ठिकाना नहीं है। WRE का तो एग्जाम होने के बाद भी अभी तक नियुक्ति का ठिकाना नहीं है। तो यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारा AE का पद अभी बहुत सा रिक्त है उसको नोटिफिकेशन जारी किया जाए और जिन लोगों का नियुक्ति रुका हुआ है उन लोगों का नियुक्ति देने का, और जो आरक्षण का मुद्दा है आरक्षण को 50% ही रखा जाए और 50% के दर पे हमारा 50 ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, उससे ज़्यादा हमको नोटिफिकेशन चाहिए, वैकेंसी चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन चाहिए, वैकेंसी चाहिए। कुछ लोगों से बातचीत करें। कहाँ से पहुँचे भैया? रायपुर से ही है भैया। क्या समस्या आप लोग की? भैया ऐसा ही भर्ती जैसे 18 से अभी तक रुका हुआ है, लगातार प्री भी ले लिया गया, उसके लिए भी धरना दिए थे, उसके बाद प्री लिया गया है, उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। और वो बोले जा रहा है कि आरक्षण का मुद्दा इतना हावी करके दिखाया जा रहा है, जब पता है लागू है, बोल रहे हैं सरकार, तो उस पर भर्ती क्यों नहीं लिया जा रहा है? हमारा मुद्दा भी यही है कि आरक्षण जितना भी % करे, 76 लागू करे, 58 तो असंवैधानिक हो चुका है, चाहे 50 करे, लेकिन भर्ती वो ले, भर्ती शुरू करनी चाहिए, भर्ती शुरू करे और इसी साल करे, क्योंकि फिर इलेक्शन के बाद क्या वजह है कि सरकार ऐसे कर रहे हैं? सरकार का मंशा ऐसे लग रहा है, जितना मतलब स्पष्ट रूप से यही है कि उनको भर्ती लेना नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं वो चुनाव को देख रहे हैं, इसमें ST का % कम हो जा रहा है 50% में, तो उनका यही है कि कैसे भी करके चुनाव जीते और वो अपनी रणनीति को देख रहे हैं। पोस्टर भी लगे, भर्ती नहीं तो फिर वोट नहीं। जी बिल्कुल, भर्ती नहीं तो वोट नहीं। 5 साल से स्टूडेंट कोरोना के कारण, फिर यहाँ पे कोरोना से लंबित 2 साल हुआ, फिर अभी SI का भी देख लीजिए 2 साल और हो गया है, प्री चल रहा है। जो अभी हर युवा 5 साल से एकदम मतलब ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट है, सबको अपना भविष्य का 5 साल ऐसे बिता चुके हैं। ठीक है, युवा फ्रस्ट्रेट है और भविष्य की चिंता है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में बेरोजगारी संघ के बैनर तले राजधानी रायपुर पहुंचे। कुछ और युवाओं से बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम मयंक पटेल है। कुल्फी खा रहे थे अभी? जी। गर्मी भारी है? बहुत भारी है। ये रोजगार नहीं मिल रहा है, भर्तियाँ नहीं हो रहे, वो ज़्यादा भारी कि गर्मी भारी है? भ्रष्टाचार के कारण सरकार हमको रोजगार देने में असमर्थ है। हमको बस आरक्षण का बहाना देकर भर्ती किसी तरह से निकालना नहीं चाहती है और बस जारी कर रहे हैं करके कुछ आदेश जारी कर दे रहे हैं और भर्ती इनको निकालना नहीं है और हमको घुमा रही है। इसी कारण हम लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। घुमा रहे हैं? जी बिल्कुल। कब तक घूमते रहेंगे? घूमना नहीं है, अब सरकार को घुमाना है। अब हमारी बारी भी आने वाली है। अगर सरकार सुन रही है तो उनको एक चुनाव। कौन सी बारी आने वाली है? वोट की बारी आने वाली है और क्या। जी ठीक है, ये युवा है जो दूर दूर से पहुंचे हैं। कुछ और उनसे क्या नाम है आपका? उमेश कुमार पटेल मेरा नाम है। क्या कविता लिखा हूँ। ते का जान में काका कतक बाहर गए है कल्लई, 50% में भर्ती निकाल दे, कर दे हमरो मन के भलाई। कैसे बताऊँ काका तो नियम और कानून के मलाई, विधायक मन के तनख्वाह ला बढ़ा दे, हमला भत्ता दे मत तोला है बड़ा कल्लई। पता नहीं कैसे कोनो ला नहीं दिखे हमार पीरा, कैसे बेरोजगारी दर अतका कम है, लागत है सब जन ला करा है सरकारी नौकरी के हीरा। काका थोकन अपन भतीजा मन का तो देख, पढ़ लिख के हमार चुंदी हो गए है सफ़ेद। काका हमार नहीं तो अपन भतीजी बहू मन के पियाला समझ गा, उम्र बीत जाही काका, तोर बहू के मया छूट जाएगा। काका भर्ती ला काका निकाल दे, भर्ती दे अपन के मया ला आशीष। एक
ये भर्ती की पूरी कहानी है और इस कहानी को लेकर लगातार ये लोग लंबे समय से संघर्षरत है और सरकार इनकी मांग है वो अब तक नहीं सुनी है, जिसकी वजह से ये आज बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं और लंबे समय से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। आप भी प्रदर्शन में पहुंचे हैं? जी जी सर। कहाँ से पहुंचे हैं? मैं कवर्धा से सर। क्या समस्या आपका? भर्ती है सर, शिक्षक भर्ती वाला मैटर है। आज से 8 महीने पहले घोषणा कर दिया है, लेकिन भर्ती वही आरक्षण मुद्दा के चलते फंसा दिया है। अब राजनीति अभी तो चल रहा है मुद्दा, वो कैसे ठीक होगा? अब नोटिफिकेशन जारी करेगा तभी होगा सर। कम से कम नोटिफिकेशन तो जारी कर दे। जब तक एक आध महीना में अपना जो भी 76%, 58%, 50% जो भी रहेगा उसमें तो आ सकता है, क्योंकि आज नोटिफिकेशन जारी करेगा तो एक साल लग जाता है कोई भी प्रक्रिया को पूर्ण होने में। अब ये नोटिफिकेशन ही जारी नहीं कर रहा है, लास्ट में आएगा 1-2 महीना बचेगा, जारी कर देगा नोटिफिकेशन। 2 महीना 3 महीना बचा है, 3 महीने बाद। तो क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं सरकार आप लोग की भर्ती प्रक्रिया नहीं निकाल रही है, नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहे हैं? अब बेरोजगारी का ही है सर। बेरोजगारी अपन कहा जाए तो इसमें मतलब उसको रोजगार देना ही नहीं है। वो बेरोजगारी भत्ता करके मुश्किल से 5-10 हज़ार लोगों को दे देगा। मैं 2009 से बेरोजगार हूँ। रोजगार नहीं देना है, बेरोजगारी भत्ता देना है। हाँ, रोजगार नहीं देना है, रोजगारी भत्ता देना है। पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार बना रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता। बस सर, मेरा उम्र भी नहीं कर रहे हैं सर, 40 साल हो गए। 2009 से मैं 12वीं पास हूँ, पंजीयनकृत हूँ आज तक के कंटिन्यू, और मेरे को रोजगारी भत्ता भी नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा एज 36 उम्र हो गए। 35 तक का नियम है। तो हमको भैया बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, पढ़े लिखे युवक हैं, रोजगार चाहिए। 2015 से हम बेरोजगार हैं। डीएम साहब को क्या चाहिए? बस आरक्षण मुद्दा को बहाना ना बनाए और नोटिफिकेशन तत्काल जारी करें। आरक्षण के जो मुद्दे हैं उसको बहाना न बनाए और नोटिफिकेशन जो रिक्त पद है उनको चालू कराए, कहना है। पोस्टर लेके खड़े हुए युवाओं से भी जानेंगे। आजकल पढ़ाई एक तपस्या है और बेरोजगारी एक समस्या है। क्या समस्या है? क्या समस्या है? पढ़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, इससे बड़ी और क्या समस्या हो सकती है? अब यहाँ से हिलने वाले कहाँ सोचे, क्या सोच रहे हैं? कहाँ पहुँचे हैं? मैं सरायपाली से हूँ। वहाँ क्या लगता है सरकार भर्ती क्यों नहीं निकाल रही? भर्ती इसलिए वो बस चुनावी मुद्दा देख रही है। वो अपने चुनाव की वोट बैंक के लिए ये मतलब लॉलीपॉप युवाओं को बस पकड़ा रही है। लॉलीपॉप पकड़ा रही है, ये साफ तौर पर कहना है युवाओं का। और एक और युवा जो तख्तिये पकड़े, सरकार ने हमसे पूछा क्या है बेरोजगारी, अब तक कोई उत्तर नहीं मिला सरकारी। तो सरकारी नौकरी नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए? रोजगार चाहिए। कैसे मिलेगा? आंदोलन करेंगे, जब तक नहीं मिलेगा हमको आंदोलन जारी रहेगा हम लोगों का। जब तक नहीं मिलेंगे आंदोलन करेंगे। इसी तरह में बड़ी संख्या में राजधानी रायपुर ये युवा पहुंचे हैं और आंदोलन कर अपनी मांगों को लेकर, और उनकी मांग कब तक पूरी होती है ये तो देखने वाली बात होगी। मैं रायपुर, छत्तीसगढ़।